हेलो स्टूडेंट, आदर्श विद्यालय के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। कक्षा 9 विज्ञान विषय, अभी तक हमने बहुत अच्छे टॉपिक इसमें पढ़े हैं। अभी तक जितने भी वीडियोस हमने देखे हैं उसमें बेसिक नॉलेज अभी तक मैंने दी थी, परमाणु के बारे में, अणु के बारे में। जितने भी दार्शनिकों ने उसके परमाणु और अणु के बारे में जो जानकारी दी वो मैंने आपको बताई। आज हम बात कर रहे हैं उस परमाणु के ऊपर जो सबसे पहले जिसने अपनी थ्योरी प्रस्तुत की थी, अपने सिद्धांत दिए थे, उनका नाम है जॉन डाल्टन। तो बात करते हैं पहले परमाणु की। हमने महर्षि कणाद और पकुदा कात्यायन, इसके अलावा डेमोक्रिट्स और ल्यूलिपस के बारे में पढ़ा था, लिखा भी है आपने अच्छे से। आप उसके पेज पलट के जरूर एक बार पढ़िए। उसमें यही कहा गया था कि कोई भी जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यदि उस पदार्थ को तोड़ा जाए, बार बार तोड़ा जाए, उसके टुकड़े करते जाएंगे, तो अंत में एक ऐसी सीमा आएगी कि उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। उसे सूक्ष्मतम कण को, अविभाज्य कण को क्या नाम दिया गया था? परमाणु नाम दिया गया था। लेकिन क्योंकि यह एक दार्शनिक विचार थे, इसलिए परमाणु की खोज का श्रेय उन दार्शनिकों को ना जाता है किसको? जॉन डाल्टन को। इन्होंने रासायनिक संयोजन के जो नियम है, उन्होंने 2 नियमों को काम में लिया। मैंने वो नियम भी लिखवाए हैं आपको। नियम नंबर 1 था द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा था निश्चित अनुपात का नियम। उन दोनों की युक्ति संगत, उन दोनों को मिलाकर उसको प्रूफ किया और बनाया क्या? जॉन डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत। मैंने पहले से लिखा ताकि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं आपके लिए। तो बात करते हैं जॉन डाल्टन की। उन्होंने जो परमाणु की विभाज्यता अविभाज्यता का जो नियम है, जो परमाणु मॉडल है, वो दिया। और किस प्रकार से दिया आइए समझते हैं। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। मैं आपको साथ के साथ समझा भी रहा हूं, आप इसको लिखेंगे भी। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है, सभी द्रव्य परमाणु से बने होते हैं। बार बार ये बोल रहे हैं हम कि जितने भी आपके आसपास जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी चीजें हैं, वस्तुएं हैं, वह सभी छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी। और उन कणों को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। और इस परमाणु के ना तो हम टुकड़े कर सकते हैं, ना इसको विभाजित कर सकते हैं। ये अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। पॉइंट नंबर 2 की यदि हम बात करें कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, ये बात अभी हमने समझ ली है। जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सर्जित होता है और ना ही उनका विनाश, मतलब परमाणु को हम बैठकर बना नहीं सकते हैं, ना ही उसको विनाश कर सकते हैं। इसके आगे लिखिए, इसको कोष्टक में लिखिए। कौन सा नियम है? यह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि आप रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी परमाणु का न तो निर्माण कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, किसी भी दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उसके रासायनिक गुण समान होते हैं। यदि मैं कोई भी यौगिक लेता हूं, 2 अलग अलग यौगिक लेता हूं, उसमें हाइड्रोजन है और इसमें भी हाइड्रोजन है, तो दोनों ही हाइड्रोजन जो है वो सेम होंगे। यहाँ पर जो हाइड्रोजन का गुण होगा और यहाँ पर जो हाइड्रोजन का गुण होगा वो समान होगा, उसके गुण समान होंगे। परमाणु द्रव्यमान, उसका द्रव्यमान समान होगा। आपने परमाणु द्रव्यमान बहुत सारे अणुसूत्रों का निकाला है। हाइड्रोजन का बार बार आ रहा था, ऑक्सीजन का बार बार आ रहा था। क्या हमने उसका द्रव्यमान चेंज किया? नहीं, उसके गुण वही रहेंगे, चाहे वो किसी भी अणुसूत्र में समा जाए। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 कि भिन्न भिन्न तत्वों के सभी परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जिस प्रकार से कक्षा में प्रत्येक बच्चे का दिमाग अलग होता है, अलग अलग वो पढ़ाई करते हैं, उसी प्रकार से अलग अलग तत्व अलग अलग गुण दर्शाते हैं। उनके क्रिया करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है ना। जैसे सोना और लोहा, दोनों में डिफरेंस है, दोनों ही अलग है, दोनों की गुणधर्म अलग है, दोनों ही अभिक्रिया अलग करते हैं। सोना किसी से अभिक्रिया नहीं करता, लोहा जल से अभिक्रिया कर लेता है। तो इस प्रकार से उनके अलग अलग तत्वों के गुण जो है वो अलग अलग होते हैं। फिर पॉइंट नंबर 5, किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या और एक प्रकार जो है निश्चित होता है। मतलब यदि हम बोले जल का सूत्र, तो H2O मतलब हाइड्रोजन कितने हुए? 2, ऑक्सीजन 1। इन्होंने मिलकर क्या किया? जल का निर्माण किया। तो इसमें निश्चित परमाणु ही हो गया कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 से मिलकर ही क्या बनेगा?
जल का अणुसूत्र बनेगा। मेरी मर्जी से नहीं कि हाइड्रोजन 10 ले लिए, ऑक्सीजन 5 ले लिए, इस प्रकार से नहीं बनता है। निश्चित परमाणु होते हैं, निश्चित संख्या होती है, इसीलिए इस नियम को हम क्या बोलते हैं? निश्चित या फिर स्थिर अनुपात का नियम। डाल्टन ने जो 2 नियम लिए थे रासायनिक संयोजन के, एक नियम हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो पॉइंट नंबर 2 में एक्सप्लेन हुआ, पॉइंट नंबर 5 में निश्चित या स्थिर अनुपात का नियम जो है वो प्रूफ होता है कि किसी भी रासायनिक सूत्र या अणुसूत्र में उसके परमाणुओं की संख्या निश्चित होती है। ठीक है, निश्चित पूर्णांक होता है। यदि मैंने अमोनिया बोला NH3 तो नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 परमाणु मिलकर ही अमोनिया बनेगा। हम अपनी मर्जी से यह संख्या घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 6 कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया परमाणुओं की एक पुनर्व्यवस्था है। जब जब हम रासायनिक अभिक्रिया करवाएंगे, देखिए जरा, H2 + O2, इससे क्या बना? H2O। ठीक है, ये लीजिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग थे, ये एक व्यवस्था बन चुकी है। सही है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2, तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 दूना 4, यहाँ पर 2 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 4। क्या ये एक पुनर्व्यवस्था है? बिल्कुल है, मैंने इसको व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो आप इसको लिखिए, उसके बाद हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट 9th का सबसे इंपॉर्टेंट जब टॉपिक उठाएंगे हम अर्धवार्षिक के लिए, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आपको मिलेगा, इसलिए इसको अच्छे से लिखें। पूरा एक्सप्लेन किया गया है इसको, इसके नियमों को लिखिए। रासायनिक संयोजन के जो नियम है कौन से हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो गया और एक इसका हो गया निश्चित अनुपात का नियम। इसके बाद आए जे थॉमसन। कौन है? जे थॉमसन। क्योंकि जो जॉन डाल्टन है वो केवल परमाणु सिद्धांत था, तो जे थॉमसन ने क्या दिया? अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया। तो हम क्या बोलेंगे? जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, तो जे थॉमसन को श्रेय जाता है इलेक्ट्रॉन की खोज का। देखिए, अब जो जो वैज्ञानिक जैसे जैसे आएंगे वो अपने से पहले वाले वैज्ञानिकों को गलत साबित करेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत शुरुआती क्षणों की बात है, बहुत अर्ली टाइम की बात है जब इसके ऊपर प्रयोग चल रहे थे। किसी ने प्रयोग किया, उसने प्रूव किया, उसने बताया, उसकी थ्योरी को आगे बढ़ाया, तो इनकी थ्योरी कुछ गलत साबित हो गई। डाल्टन ने बोला था कि बहुत छोटा होता है, माना, लेकिन वो अविभाज्य कण है तो उसके अंदर भी कुछ अपरमाणु कण होते हैं, उसमें से क्या होता है? एक जे थॉमसन ने बताया। उन्होंने क्या बोला कि परमाणु क्या है? गोला है। क्या है? एक गोला। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव पॉइंट, ठीक है, और ये पॉजिटिव। आप इसको अच्छे से ही बनाइए, ये पॉजिटिव, क्रॉस नहीं करना है, प्लस लगाना है, याद रखना। बिल्कुल ठीक है, तो ये जो गोला है ये क्या हो गया? धनावेशित गोला। ठीक है, और ये क्या कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को किससे बताते हैं? ई नेगेटिव से। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? जे थॉमसन ने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जिसे प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, प्लम पुडिंग एक मिठाई का नाम होता है। ठीक है,
इन्होंने बताया कि परमाणु एक धनावेशित गोला होता है और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मतलब ई लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसमें धसे होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन को धसा के बताया गया बीच बीच में लड्डू की तरह, ठीक है, उसमें धसे होते हैं एवं यह ऋण आवेशित कण परिमाण में धनावेशित कण के बराबर होते हैं, इसलिए परमाणु उदासीन होता है। ठीक है, इन्होंने बताया कि ये पलमपुड़ी मॉडल भी बोलते हैं। इसके अलावा जो परमाणु है वो पूरा का पूरा क्या है, धन आवेशित है, पूरा का पूरा धन, और इसके अंदर जो है वो नेगेटिव कण भी है, और ये जो ऋणात्मक है उतने के उतने प्लस भी है, तो जितने माइनस उतने प्लस दोनों मिल गए तो क्या हो गया, ये उदासीन प्रवृत्ति का हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इन्होंने ऐसा कुछ बताया। इसके अलावा इन्होंने पलमपुड़ी तथा तरबूज का उदाहरण देकर समझाया कि जिस प्रकार इनमें बीज या मेवे होते हैं वह इलेक्ट्रॉन है तथा खाने वाला भाग धनावेश होता है। यदि हम एक तरबूज का निर्माण करें, तरबूज का एक भाग यदि हम काटें, यदि हमने तरबूज का एक छोटा सा भाग हमने काट दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे क्या होते हैं, बीज धसे हुए होते हैं, तो इसको क्या बोला, इलेक्ट्रॉन बोला। और जो ये लाल भाग है, लाल भाग जो हम खाते हैं वह क्या हो गया, धनावेश हो गया। क्या हो गया, वो धनावेश हो गया। तो इस प्रकार से उन्होंने तरबूज का उदाहरण देकर हमको समझाया कि यह एक प्रकार से परमाणु की तरह बिहेव करता है, लेकिन इन्होंने इसमें कुछ कमी रख दी। वो कमी क्या है, हम लिख रहे हैं उसको भी, इसको लिख लिया होगा आपने। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, ये पूरा कर लेंगे, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां। नंबर ए, इस मॉडल से रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को नहीं समझाया जा सकता। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है वो अगले वीडियो में आने वाला है। तो मतलब जो दूसरे वैज्ञानिक ने दिया वो इस प्रयोग से प्रूफ नहीं होता है, इसलिए ये कमी है इनकी। इसके अलावा इन्होंने परमाणु के स्थायित्व को नहीं समझाया कि परमाणु जो है वो स्थायी किस प्रकार से है, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने परमाणु की नाभिक संरचना की जानकारी नहीं दी। ये जितने भी पॉइंट है आगे क्लियर होने वाले हैं। जो कमियां हैं वो कौन पूरी करेगा, रदरफोर्ड पूरी करेगा, ठीक है। इसके अलावा
परमाणु के धन एवं ऋण आवेश किस प्रकार एक दूसरे से बंधे हैं नहीं बता पाए। मतलब ये कुछ कमियां हैं उनकी कि इन्होंने परमाणु मॉडल तो दे दिया, लेकिन उसकी जो मोटी मोटी कमियां हैं जो कि रदरफोर्ड ने प्रूव की वो ये नहीं कर पाए, इसलिए ये परमाणु मॉडल ज्यादा प्रचलन में नहीं रहा। लेकिन क्योंकि इन्होंने परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था और इलेक्ट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो जे थॉमसन को जाता है, इसलिए इसको भी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप इसको लिखिए, समझिए और आगे हम चलेंगे तब करेंगे क्या, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तब तक के लिए धन्यवाद।